प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में आपको दोस्तों 40 प्रश्न करवा रहा हूँ। 40 में से दोस्तों अगर आपने 30 प्रश्नों का भी आपने सही जवाब दिया ना, तो मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का ही। आज की क्लास में जो 40 प्रश्न करवा रहा ना, ये आपके घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा के अंदर अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। यानी कि आपको 40 में से 40 प्रश्न देखना है, एंड में आपको अपना स्कोर बताना है। अगर आप 30 प्लस अगर आज की इस क्लास में आप सही कर पा रहे हो ना, तो आपकी रीट की जो तैयारी चल रही है वो शानदार तैयारी चल रही है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा है। पहला प्रश्न आपके सामने, सुंदा माता का मंदिर किस जिले में है दोस्तों? जालोर है, भरतपुर है, भीलवाड़ा या आपके अलवर है? पहला ही प्रश्न को मैं स्टार लगा देता हूँ। सुंदा माता का मंदिर है किस जिले में स्थित है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है। आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि गुरुजी सुंदा माता का जो मंदिर है ना, ये आपके जालोर में। कहाँ पर है साथियों? सुंदा माता का मंदिर आपके जालोर में। यानी कि ऑप्शन ए बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले साथियों का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे पे स्थित है? कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे पर है दोस्तों? गग्गर या सरस्वती, लूणी नदी, साबरमती नदी या आपके बनास नदी? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो विद्यार्थी लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार है। गग्गर या सरस्वती बता रहे हो। जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले साथियों का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, थेवागला किस जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों? थेवागला किस जिले की प्रसिद्ध है? अलवर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है या आपके भीलवाड़ा? अगर आप दोस्तों शिक्षक बनना चाहते हो, आप रीट मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज की इस क्लास में 40 जो प्रश्न करवा रहे हो ना, आपको 40 में से 40 प्रश्न देखना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार है। सबका कमेंट आ रहा है। थेवागला की बात हो रही है। थेवागला का संबंध आपके प्रतापगढ़ से रहेगा, और थेवागला आपके प्रतापगढ़ के सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। किसके प्रसिद्ध है? सोनी परिवार की प्रसिद्ध है। चलो भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, असंगत युग्म की पहचान कीजिएगा। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ऊंट महोत्सव जैसलमेर है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ है, हाथी महोत्सव जयपुर है। दोस्तों याद रहे, महोत्सव जो जितने भी ना, वहां से आपके दो प्रश्न जरूर से पूछे जाएंगे, तो आपको महोत्सव सारे याद होनी चाहिए। तो देखो, असंगत युग्म की पहचान करनी है। ऊंट महोत्सव का जो संबंध है ना, ये आपके जैसलमेर से नहीं है। गुरुजी ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर से संबंध है। कहाँ से? आपके बीकानेर से संबंध है। यानी कि हमें गलत उनकी पहचान करनी थी, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत दिया हुआ था, तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, चलो भाई, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई है 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है या आपके 550 किलोमीटर है। दोस्तों आपके जितने भी साथी रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करें ना, आप उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर जरूर से दीजिएगा, और बता दीजिएगा कि 40 में से आपके अभी कितने प्रश्न से होते हैं। एक बार उनको कमेंट करके बता दीजिएगा भाई, ठीक है। हाँ, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की आपको लंबाई पूछी है, और यहाँ पर बता रहे सबका आंसर है 826 किलोमीटर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 826 किलोमीटर यहाँ पर बता रहे हो। यानी कि जो ऑप्शन ए में दे रखा है, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हो ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है, भीलवाड़ा, बीकानेर है या आपके अलवर है? चलो प्रश्न को स्टार लगाओ और आप कमेंट करो। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको बताना है। कमेंट कर दो भाई। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्यों जी? क्षेत्रफल के अनुसार है आपका जैसलमेर जिला बड़ा है। कौन सा जिला? जैसलमेर। जो भी साथी यहाँ पर जैसलमेर बता रहे,
ऑप्शन नंबर जो कमेंट करे ना, बिल्कुल सही है लाड लो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण है, बैसाख है, चैत्र है, या के भाद्रपद माह में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। श्रावण में, सॉरी, जयपुर में तीज की जो सवारी निकाली जाती है ना, ये आपके श्रावण मास में निकाली जाती है। किस में निकाली जाती है? श्रावण में निकाली जाती है। यानी कि जो भी विद्यार्थी हाँ ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाली का सही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आज की क्लास में 40 प्रश्न होंगे, 40 में से अगर आपने 30 का भी सही जवाब दिया ना, मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है। आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा या आपकी टिन? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यहाँ पे क्या कमेंट आ रहा है? चांदी बता रहे हो साथियों। क्या बता रहे हो? चांदी बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर चांदी बता रहे, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सबका सही है। चलो भाई अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की राजस्थानी भाषा की कृति पाथल, यहाँ पे क्या रहेगा आपका लाडलो? पाथल रहेगा भाई। क्या रहेगा? पाथल है। और पीतल किसकी कृति है? कन्हैयालाल सेठिया, राम सिंह, विजयदान देथा या आपके सुंदरदास है? जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास को कंप्लीट आपको देखना है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई। हाँ, सबके कमेंट आ रहे और कन्हैयालाल सेठिया बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कन्हैयालाल है सेठिया बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? भरतपुर है, अलवर है, किशनगढ़ है या आपके सिरोही? चलो फटाफट से बताओ। वालर है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। सिरोही का प्रसिद्ध गुरु जी कहाँ का? सिरोही का। और किस जनजाति का? तो ग्रासिया जनजाति का दोस्तों। किसका? सिरोही का प्रसिद्ध आपके ग्रासिया जनजाति का। ऑप्शन जो डी बता रहे हो ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप रीट मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल 1 से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल 2 से तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो दोस्तों एग्जाम का भी नजदीक आ चुका है और मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इन अंतिम दिनों में, जो दिन बचे हुए ना, इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की बुक एक बार आप रिवाइज करके एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने अंतिम दिनों में इस बुक का रिवीजन कर लिया ना, तो आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। गुरुजी ये बुक मिलेगी कहाँ पर है? इस बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखेगा, मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कीजिएगा, 6367256234 है ना। नंबर दोबारा नोट करो, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप जब व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। एग्जाम से पहले पहले आप इसको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार आपसे पूछा है और यहाँ पर क्या बता रहे हो? बीकानेर बता रहे हो साथियों। क्या बता रहे हो? बीकानेर बता रहे हो, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन है बता रहे, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी से बताओ। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था साथियों? फटाफट से कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा भाई। वेरी गुड। आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे और यहाँ पर बता रहे 28 मई 1857 को। ऑप्शन भी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। भारतीय इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? पारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? राव चंद्रसेन है, राव मालदेव है, राव जोधा या राव बिक्का? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। पारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा था साथियों?
क्या बता रहे हो? मालदीव बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मालदीव बता रहे हो। यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे हो सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कोटा, बाड़मेर, बारां या आपके चित्तौड़गढ़? प्रश्न को स्टार लगाओ। दोस्तों क्लास आपको पूरी देखना है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई। सीतामढ़ी की बात हो रही है, ये आपके 12 में लगता है। किसका लगता है? तो आपके लगता है सहरिया जनजाति का। किसका लगता है? सहरिया जनजाति का लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो से बता रहे हो ना सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्रसिद्ध है राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? प्रसिद्ध है राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से रहेगा? वागड़िया, पनिहारी, गुड़ला या के कालबेलिया? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या कम, एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कालबेलिया बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कालबेलिया बता रहे हो। ऑप्शन नंबर आपका जो डी बता रहे हो ना सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताओ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। काला पत्थर है, जुता हुआ खेत है, काली मिट्टी या काली चूड़ियां? बताओ भाई। काले बंगा का शाब्दिक अर्थ आपको बता देना है। बिल्कुल शानदार प्रश्न है कि गुरुजी काले बंगा का शाब्दिक अर्थ रहेगा काले रंग की चूड़ियां। काले बंगा सभ्यता आपके गग्गर नदी के किनारे, काले बंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में साथियों कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न देख लो। पटुओं के हवेली किस जिले में? दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न को स्टार लगाओ। हर एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न है। पटुओं के हवेली की बात हो रही है। जैसलमेर है, कोटा, उदयपुर है या आपके बाड़मेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। पटुओं के हवेली की बात हो रही है। आप सबके यहाँ पर कमेंट आना चाहिए कि गुरुजी पटुओं के हवेली का संबंध आपके जैसलमेर से रहेगा। कहाँ से रहेगा? पटुओं की हवेली का संबंध आपके जैसलमेर से रहेगा। यानी कि ऑप्शन है बता रहे ना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। कुर्रा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? कुर्रा सम्मेलन का उद्देश्य था अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं के राज्य को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है कि मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना था। क्या था? मराठों के हस्तक्षेप को रोकना था। यानी कि जो ऑप्शन सी बता रहे हो ना सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण है राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण में राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया था। अलवर है, कोटा, उदयपुर है या आपके जयपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, क्या बता रहे हो? कोटा बता रहे हो। क्या बता रहे हो लड़ लो? कोटा यहाँ पर बता रहे हो। अगर इस कोटा की मैं आपसे बात करूँ ना तो इसे एजुकेशन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है आपके कोटा को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए थे। माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाए गए थे। राजस्थान संघ है, वृत्त राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान है, संयुक्त वृत्त राजस्थान है? बताओ। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए थे। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल को प्रधानमंत्री बनाया गया था। यानी कि आपका सी ऑप्शन बता रहे हो ना साथियों सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा निर्मित है? राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा है दोस्तों? जयसमंद है, पिछोला, नक्की झील है या आपके सामर झील है? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप डेली हमारे साथ क्लासेस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई। ठीक है, क्या बता रहे हो? यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा है पिछोला झील बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पिछोला झील यहाँ पर बता रहे हो। जो भी साथी यहाँ पर पिछोला बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, दामोदर दास व्यास है, माणिक्यलाल वर्मा या जय नारायण व्यास? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं साथियों
फटाफट से यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा। वेरी गुड, आप सबका यहाँ पर आंसर है। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा भाई। फटाफट से यहाँ पर आंसर दो। हाँ, दामोदर व्यास बता रहे। क्या बता रहे साथियों? यहाँ पर आप दामोदर व्यास बता रहे हो। जो भी साथी यहाँ पर है दामोदर बता रहे हो ना, दामोदर व्यास, सबका सही है दामोदर व्यास बताने वाले का। ठीक है, चलो, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे भी कर लो और यहाँ पर आप सी कर लो, तो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलो, अगला प्रश्न देख लो। प्रसिद्ध बनेश्वर धाम बताओ। प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नोटापुरा, देशूरी गांव है, गोमगढ़ गांव है, या इनमें से कोई नहीं। एक बार फटाफट से लाइक कर दो। चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब लो। ठीक है, वेरी गुड, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पर आंसर से आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ पर प्रसिद्ध बनेश्वर धाम की बात हो रही है आपके नोवाटापुरा गांव में। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो बता रहे हो ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर है, झुंझुनू, सलेमाबाद है, या आपके नागौर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? तारकिन के उसकी बात हो रही है और यहाँ पर कमेंट आया सबका नागौर। क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आप नागौर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी आ रहा है ना, ऑप्शन है डी बताने वाले साथियों का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मावट वर्षा किससे होती है भाई? फटाफट से बताओ। मावट जो वर्षा होती है ना, मावट है जिसे हम बोलते हैं शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ना, शीत ऋतु, यानी अभी क्या चल रही है? हमारी शीत ऋतु चल रही है। क्या चल रही है? शीत ऋतु चल रही है। अभी जो वर्षा होगी उसे मावट कहेंगे। ये मावट जो होती है ना, ये आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। चलेगा, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपको बताना है। बताओ, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद है, पिछोला, नक्की, या आपके सामर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपको बताना है। जयसमंद झील बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जयसमंद झील बता रहे हो। जयसमंद झील को आपके ढेबर झील के नाम से जानते हैं। जयसमंद झील में आपके 7 टापू बने हुए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो टापा बाबा का भंगड़ा और सबसे छोटे का नाम है प्यारी। ठीक है, चलेगा भाई। अगला प्रश्न देख लो। राजपूत चित्रकला किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद का संबंध था? किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़, या आपके मारवाड़ है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, यहाँ पर किशनगढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? किशनगढ़ यहाँ पर बता रहे हो। जो भी साथी यहाँ पर किशनगढ़ बता रहे, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आ रहा है ना, सबका सही है। अगर आपने दोस्तों स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लो। ठीक है, चलो, अगला प्रश्न देख लो। पशुओं पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। पशुओं पक्षियों का महत्व देने वाली चित्र शैली है। किशनगढ़ है, बूंदी, जयपुर है, या आपके मेवाड़ है? चलो जल्दी से बताओ। पशु पक्षियों का महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा भाई। ठीक है, पशु पक्षियों की बात हो रही है और यहाँ पर बता रहे हो बूंदी। बूंदी सबका आंसर है। गुरुजी आप बूंदी को लिख दो। ठीक है, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? चावंड शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? संगा, प्रताप है, अमर सिंह है, या आपके राज सिंह है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल महाराणा प्रताप के समय। किसके समय थे? महाराणा प्रताप के समय दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस कला शैली की विशेषता है दोस्तों? बताओ फटाफट से बताइएगा। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, या आपके बीकानेर शैली? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरु जी, ऊंट के खाल पर चित्रांकन है आपके बीकानेर शैली की विशेषता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी आ रहा है ना, सबका सही है।
दोस्तों आपने 5,000 प्रश्न का बुक अभी तक परचेज नहीं किया तो अब इस बुक एक बार परचेज करके जरूर से पढ़ लीजिएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? मंडवा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के कारण है, मंदिरों के कारण है, अभ्यारण्य के कारण है, या आपके झीलों के कारण है? जल्दी जल्दी से बताओ, सभी कमेंट करो। मंडवा क्यों प्रसिद्ध है साथियों? वेरी गुड, आप सबका आंसर है भित्ति चित्रों के कारण। किसके कारण प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है साथियों। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न के राजस्थान के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? राजस्थान के चौहान वंश सॉरी रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक पूछा है। पृथ्वीराज सेकंड है, गोविंद राज है, वल्लहड़ है, या आपके वाघभट है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनेगा तो आप हमारे साथ नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। रणथंभौर के चौहान वंश की बात हो रही है और यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है गोविंद राज। क्या बता रहे हो? गोविंद राज यहाँ पर बता रहे हो। जो भी साथी यहाँ पर गोविंद राज बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, तो सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, महाराणा प्रताप का जन्म के बारे में बताओ। चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, हल्दी घाटी, या आपके कुंभलगढ़? यहाँ पे थोड़ा सा मैं विस्तार से बताऊंगा, आप क्वेश्चन को समझना है। देखो महाराणा प्रताप का जो जन्म है ना, ये आपके कुंभलगढ़ में हुआ। कब हुआ? तो 9 मई 1540 को हुआ था, ठीक है, इतना याद करना। इसके बाद में आपको याद करना कि महाराणा जो प्रताप थे उनको बचपन में किक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता है मेरे लाडलो? बचपन में किक्का कहते थे। एक और प्रश्न पूछते, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। एक और प्रश्न यहाँ से अच्छा बनता है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है, हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद था। और एक प्रश्न बनता है कुंभलगढ़ से, ठीक है, तो कुंभलगढ़ से क्या बनता है? कुंभलगढ़ में किसकी हत्या हुई थी? तो याद कीजिए उद्दा की हत्या हुई थी। उद्दा कौन था? उद्दा जो था ना, उद्दा, हाँ, उद्दा की हत्या यहाँ पर क्या हुई? सॉरी, यहाँ पर सांगा की हत्या क्या किसकी हुई थी? यहाँ पर है, यहाँ पर है पुत्र उद्दा ने, यानी सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में आगे आगे बता दूंगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ के निर्माता थे राणा लाखा, रतन सिंह, कुंभा, या आपके अमर सिंह? तो लाडलो मुझे यहाँ का जो बात है ना वो याद आ गया और आपको मैं बता दूं, कुंभलगढ़ जो है ना, कुंभलगढ़, यहाँ पर है कुंभा की हत्या होती। किसकी होती? कुंभा की हत्या होती। किसने थी कुंभा की हत्या? तो उसके पुत्र ने की थी। और कुंभा का पुत्र कौन था? उदा था। कौन था? कुंभा का पुत्र उदा ने ही अपने पिता की हत्या कर दी थी भाई, ठीक है। ठीक है, चलो कहाँ पे किया? तो कुंभलगढ़ में की थी, अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न देख लो। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ निर्माण करवाया था कुंभा ने, ठीक है। हाँ सारंगपुर, हाँ सारंगपुर के जो विजय हुई थी ना 1734 में शायद हुआ थे, उसी के विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर कुंभा ने निर्माण करवाया। अगला प्रश्न देख लो। बादला नामक पानी का बर्तन प्रसिद्ध है, बादला नामक पानी का बर्तन प्रसिद्ध है जोधपुर है, जैसलमेर है, सिरोही, या आपके भीलवाड़ा? बादला एक प्रकार का पानी का बर्तन है जो आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है साथियों। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। आपके कितने ऑप्शन सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 सही भी है? आपका स्कोर काउंट करके बताओ। और अब मैं आपकी अगली क्लास लेके आ रहा हूँ। अगले क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूँ। यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको एक चैनल का नाम दिखा दे रहा होगा, भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। तो आप वहां पर आ जाओ जल्दी से, वहां पर मैं आपके रीड की अगली क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी का भी आ जाओ, अभी मैं क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हम सभी साथी मिलेंगे भगवती ऑनलाइन क्लासेज में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।